नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आज बात करने वाले दोस्तों फिर से मैं आईटीसी की। आईटीसी ने आज दोस्तों 3 साल की हाई को टच किया है, अपने बहुत बड़े आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस को तोड़ करके क्लोजिंग दी है। आईटीसी कह लीजिए निवेशकों के लिए, वो निवेशक जो निचले स्तरों पे इसे एक्यूमुलेट कर रहे थे, और यदि आपको याद हो, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, और इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाया था मैंने कहा था टेक्निकल व्यूज भी दिए थे, और टेक्निकल व्यूज पे भी एक बहुत ज्यादा खरा उतरा। मैंने वीडियो जब बनाया था आईटीसी के ऊपर, जब लगातार वीडियोस बना रहा हूं मैं, जब से मैंने ये चैनल ओपन किया था, सिर्फ और सिर्फ बाइंग। मतलब मेरे को याद है मैंने कभी कहा हो कि इसको सेल कीजिए, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं कहता रहता कि 250 270 के आसपास नया निवेश मत कीजिए, और अगर बहुत ज्यादा आपके लिए जो क्वांटिटी में थे और इतना अच्छा रिटर्न है, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए। मैं तो आज भी वो उन लोगों से कहूंगा कि अगर आप 70 60 80% 100% के रिटर्न में हो, जो कि हो नहीं सकते, बहुत कम चांसेस है, अगर हैं तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक आपको करने ही चाहिए, ठीक है। लेकिन बीच अगर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन अगर आपने उतनी बड़ी क्वांटिटी ली नहीं ली है, या आप इस बात को लेकर के कंफर्टेबल है कि भाई अगर ये वापस से 200 आएगा तो मेरे कोई टेंशन नहीं है, 220 आएगा, तो दोस्तों एक भी शेयर नहीं बेचना है। अब देखिए आईटीसी ना दोस्तों, अब मुझे याद है बहुत सारे निवेशक आया करते थे, बोलते थे, मुझे याद है कि भाई ये जो स्टॉक है ये डूम होने वाला है, जब तक कोई नई चीजें इस पे आप नहीं करेंगे, कुछ बाई बैक नहीं करते हैं, और जब भी कुछ ऐसी चीजें नहीं हो जाती हैं कि भाई जिससे कोई बूस्ट मिले इन्वेस्टर्स को, और कई इन्वेस्टर ये कहते थे भाई आप बाई बैक क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों का बहुत सारा होता था दोस्तों। लेकिन आप देखिए जो संजीव पुरी साहब हैं, ठीक है, उनका मुझे याद है उन्होंने बहुत हमेशा बार एक ही चीज कह रहे थे लगातार बार बार, कि भाई हम ना वैल्यू में, लॉन्ग टर्म वैल्यू पोटेंशियल में बिलीव रखते हैं, और आईटीसी को आने वाले समय में कि जो चैलेंजेस हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो क्षेत्र अन्य अन्य क्षेत्रों में कह लीजिए जो बढ़ाने के लिए, कंपनी को बढ़ाने के लिए जायज होगा, भले ही शॉर्ट टर्म में कुछ भी हमें गेन ना दिख रहा हो, फिर भी हम वो करेंगे। और देखिए वही हो रहा है, जबरदस्त तेजी है स्टॉक में दोस्तों। वो लोग जो ईएसजी नॉर्म को लेकर के बहुत ज्यादा बोलते थे कि भाई ईएसजी नॉर्म, उनके ऊपर ही बात करूंगा। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव होने वाली वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। और अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 290 को भी तोड़ करके ऊपर क्लोज दिया है दोस्तों, ठीक है, 2.5% से ज्यादा की तेजी, 290 से ऊपर की क्लोजिंग, एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस को ये तोड़ करके ऊपर क्लोज दिया है दोस्तों, ठीक है। आईटीसी ने पिछले 1 सालों में अगर आप देखेंगे ना, ये पिछला 1 साल हो गया इसका, इसने जो ये निचला स्तर बनाया 208 रुपए का, बल्कि एक समय में इसने दोस्तों 200 रुपए के आसपास बनाया था। इसको अगर आप लेते हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा 1 सेकेंड, ठीक है, इसको यदि आप लेते हैं, ये रहा, आप देखिए स्टॉक 45% का रिटर्न दे चुका है, और 5% के आसपास का इसमें रिटर्न कमा चुके होंगे डिविडेंड। तो टोटल 50% की रिटर्न आपके पास है, अगर आपने 200 के आसपास लिया होगा। और अगर आप 50% को भी नहीं मानते हैं, तो भाई लेट सपोज आप 40% के रिटर्न में होंगे, तो भी ये बहुत शानदार दोस्तों रिटर्न है मेरे हिसाब से। और ये तब हो रहा है जब बाजार बहुत गिरावट दिखा रहा है। देखिए वॉरेन बफेट जी को ना यूं ही नहीं कहा जाता दोस्तों कि भाई कि वो स्टॉक मार्केट के भगवान है। वो हमेशा एक चीज कहते हैं कि जब पूरी दुनिया जब डरने लग जाए तब आप लालची बन जाए, जब पूरी दुनिया लालची बन जाए तब आप थोड़े से डर जाए। आईटीसी में सब लोग, पूरी दुनिया डर गई थी, को मतलब आप कह लीजिए मीम स्टॉक बना दी थी, बड़े बड़े फैंसी वर्ड्स आ गए थे। और मैंने तब वीडियो बना के कहा था कि फैंसी वर्ड से कुछ नहीं होता भाई, मेन बिजनेस होता है। हर स्टॉक का एक समय आता है, ठीक है। एचयूएल भी पिछले 2-3 कई एक समय था जब एचयूएल कई सालों तक नहीं चला था, लेकिन जब चला तो फिर रुका नहीं। टाटा मोटर्स 85 रुपए, 85 70 इतना तक ऊपरी स्तरों से गिरा था, लेकिन वो निवेशक जिन्हें मैनेजमेंट पे भरोसा था, वो निवेशक जो समझते थे कि कंपनी रिवाइव करेगी, जो इतना रिस्क ले सकते थे, वहां से उन्होंने पता नहीं कितना % का रिटर्न कमाया टाटा मोटर्स में।
और देखिए मुझे आईटीसी क्यों पसंद है ना, जबरदस्त वैल्यू है दोस्तों, जबरदस्त डाइवर्सिफिकेशन है। और एक न्यूज ये निकल के आ रही है, अब आप देखिए आईटीसी अपने एफएमसीजी बिजनेस में कितना आगे जाने को तैयार है। अब ये डायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इंक्रीज बाय 47% टू 9,779 करोड़ इन 21-22, अप फ्रॉम 4,600 करोड़ इन फाइनेंशियल 21। इनका जो डायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज है दोस्तों, उनकी अर्निंग 47% बढ़ गई है, थैंक्स टू owing primarily to agri-commodity export. According to the company's most recent annual report, the ITC's group's foreign exchange earning over the last 10 years totaled about $8.2 billion, with agriculture export accounting 59% of the total. अब आप समझिए आईटीसी का जो एफएमसीजी बिजनेस है वो कितना ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, कितना बड़ा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता जा रहा है वो बिजनेस, कि आप देखिए कि जो आईटीसी ग्रुप ने पिछले 10 सालों में, लास्ट 10 इयर्स, इन्होंने आप देखिए $8.2 बिलियन कमाया है, ठीक है, जिसमें 59% टोटल अकाउंट किसका दोस्तों, एग्रीकल्चर का, ठीक है। द कंपनी हैज बीन एबल टू लेवरेज इट्स एक्सटेंसिव सोर्सिंग एक्सपर्टीज एंड deep role connection to strengthening and customized supply chain for traceable and identity preserved sourcing of agri commodity. ग्राउंड रूट में ये कंपनी काम की है दोस्तों, ई चौपाल जैसी स्कीम्स लाई है, जिससे वाकई में रूरल इंडिया में जो किसान है उनको फायदा हुआ है। देखिए कॉरपोरेट अगर तरीके से काम करे और जो लोग हैं उनका सही तरीके से साथ दे, अब मैं आपको बता रहा हूं उसका एक जीता जागता एग्जांपल है आईटीसी कंपनी। रूरल इंडिया में शानदार वर्क किया इन्होंने। Now, according to the report, ITC's agribusiness division is focused on expanding its scope of operations to include, अब देखिए जो नई चीज जो बहुत शानदार निकल के आ रही है वो ये है दोस्तों न्यूज, कि जो आईटीसी है दोस्तों वो एग्रीबिजनेस डिवीजन में फोकस कर रही है और एक्सपेंडिंग करे ऑपरेशन, जिसमें और अपना एक्सपेंशन कर रही है, किसमें, इंक्लूड फ्रेश एंड प्रपोज प्रोडक्ट इन आइडेंटिफाइड एग्री कमोडिटीज सच एज फूड, सर्विस स्टेपल्स, फिश, फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इस आगे वाले समय में इन स्तरों पर भी कंपनी जा रही है। देखिए आईटीसी, मैं फिर कहूंगा, यदि आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, प्लीज आईटीसी को, अगर आप गिरावट भी होती है तो उसे घबराइएगा नहीं। आईटीसी तो अभी शुरू हुआ है दोस्तों, इस मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 साल आईटीसी के लिए बहुत बहुत शानदार होने वाले हैं। तो यदि आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो प्लीज इस स्टॉक को सेल करने की गलती कतई बिल्कुल भी मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और मुझे लग रहा है जब ये स्टॉक 300 तोड़ेगा दोस्तों, तो एक नई रैली, एक नेक्स्ट रैली आ सकती है, और ये स्टॉक मुझे 350 में जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए अभी बहुत हर्डल है, अभी कुछ भी जल्दबाजी होगी कहना, ठीक है। लेकिन हाँ, ये स्टॉक आईटीसी फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत समय से इसे अपने होल्ड करके रखा हूं, और मुझे लगता है ये स्टॉक अभी और चलेगा दोस्तों। तो यदि आपको, लेकिन डिस्क्लोजर के रूप में मैं एक चीज आपको समझा दूं कि मैंने पर्सनली पार्शियल प्रॉफिट बुक इस स्टॉक में की हुई है, और इसीलिए मैं आपको कहता हूं अगर आप एक अच्छे खासे मुनाफे में हैं, पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा। तो यदि आपको ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।